फिजा का मामला खराब होता जाएगा। और आपने देखा ये हर प्लेटफॉर्म, आप मेरे प्रोग्राम को देख लो, उससे पहले देख लो, मेरे प्रोग्राम के बाद देख लो, फिजा के हालात देख लो। प्रोग्राम के बाद ही तो उसने बोंगियां मारनी शुरू कर दी। जैसे आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं तो आपकी एनर्जीज आपको ये बता रही थी कि फिजा अली के पॉडकास्ट में जाके आपसे सख्त सवाल किए जाएंगे। आपने कभी शराब पी? खुदा का खौफ होना चाहिए ना। उस पूरे पॉडकास्ट में आपसे एक ही सवाल किया जा रहा था बार बार, तो टैकल कैसे किया? सर हम बात कर रहे हैं ना, फिजा अली की बात कर रहे हैं, ये इस काबिल ही नहीं है कि इसका जिक्र मैं और आप करें। ये अभी मीरा का अरशाद भट्टी ने इंटरव्यू किया, क्या किया उसने? बोंगियां नहीं मारी कि जी वो बिस्तर में कौन था। और अली नाम के लड़कों का, अली नाम के लड़कों का बिल्कुल इनकी चीज़ें बेहतर हो जाना शुरू हो जाएंगी। आफ्टर 2 मंथ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, मामलात में बेहतरी, और ये आउट ऑफ कंट्री भी जा सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। इनका ख़ास कर जो अगर ये सोशल मीडिया का काम करें, इंटरनेट का काम करें और फ्रीलांसिंग का काम करें तो बहुत कामयाबी मिलेगी इनको। फिजा की शादी का जैसी हरकतें कर रही है तो अल्लाह करे कामयाब हो जाए, मगर मुझे लगता है कोई कैंसर 2026 की एनर्जी बेहतरीन है, एनर्जी कामयाबी मिलेगी। कोई नए काम का आगाज़ करेंगे, रूहानियत में इजाफा होगा, पॉजिटिव एनर्जी, बहुत चेंज देखेंगे अपने मामला। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट फिरोज़ चौधरी और आप इस वक्त देख रहे हैं वॉइस ऑफ क्लिक मी पाकिस्तान का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट। आज मेरे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, बड़ी दबंग पर्सनैलिटी हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, पामिस्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, स्पिरिचुअल हीलर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, इतना सब कुछ एक ही पर्सनैलिटी में। तो मैं बगैर वक्त ज़ाया किए वेलकम करने जा रहा हूँ दाऊद साहब को। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत शुक्रिया, कीमती वक्त दिया आपने। आपका शुक्रिया। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये कार्ड्स आपके सामने पड़े हैं, सबसे पहले इन कार्ड्स के हवाले से ही बात कर लेते हैं। ये टैरो कार्ड्स की क्या हकीकत है? देखिए ये तो एनर्जी का नाम है, यहाँ पे करंट एनर्जी देखी जाती है, क्या सूरत हाल चल रही है आने वाले वक्त की, और जो गुजरा हुआ वक्त है उसके बारे में भी बात होती है। ये इस वक्त तो पूरे यूरोप में यही यूज़ हो रहे हैं, इसके ऊपर प्रेडिक्शंस की जाती हैं। 78 कार्ड का डेक होता है जिसमें एनर्जी पता चलती है कि कौन सा बंदा क्या सोच रहा है, क्या प्लान करना चाहता है, आगे क्या काम करना चाहता है, उसको क्या करना चाहिए, मुल्कों की एनर्जी, लोगों की एनर्जी, हालात की एनर्जी, आपकी अपनी एनर्जी। तो ये एनर्जी बेस्ड के ऊपर टैरो कार्ड को हम प्रेडिक्शंस के तौर पे यूज़ करते हैं। ये कितने % सच साबित होती हैं? डिपेंड करता है कि इसमें बंदे की अपनी स्पिरिचुअल पावर भी होनी चाहिए। जिस तरह ये एक टूल है, आपने जिस तरह आगाज़ में बात की कि एस्ट्रोलॉजी एक टूल है जो कि आपको डायरेक्शन देते हैं, पामिस्ट्री एक टूल है जो कि डायरेक्शन देते हैं, न्यूमरोलॉजी एक टूल्स है जिससे पता चलता है कि कौन सा बंदा कौन सी खासियत का हामिल है। टैरो कार्ड भी एक टूल्स है। आप जब रूहानियत में जाते हो, जब आप स्पिरिचुअलिटी में जाते हो, तो आप इन तमाम टूल्स को इस्तेमाल करके फिर प्रेडिक्शंस देते हो। आप सिर्फ टैरो कार्ड के ऊपर प्रेडिक्शंस नहीं दे सकते, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। अब जारी बात है, मैं टैरो कार्ड भी अगर करूँगा, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी के साथ साथ मैंने इल्म रूहानियत अपने बुजुर्गों से सीखा। मैं इन तमाम चीज़ों से भी बालातर इस्तिखारा को अहमियत देता हूँ, क्योंकि इस्तिखारा जो है उसका तरीक़ाकार इस्लाम में मौजूद है, अहादीस में मौजूद है, उसको फ़ोकियत देता हूँ। और इससे भी आगे मैंने तो कुछ ख़ास पढ़ाइयाँ, ज़िक्र, अज़कार, अमलियात किए हुए हैं बुज़ुर्गों से, जिनसे आने वाले वक्त की या मौजूदा वक्त की एनर्जीज़ को पता लगाया जा सकता है। तो फिर इन तमाम चीज़ों के कम्बिनेशन से ही फिर प्रेडिक्शन दी जाती है। मैं एक बात पे, एक चीज़ पे इक्तफ़ा नहीं करता। अगर यहाँ पे कोई एनर्जी ऊपर नीचे हो जाए तो मैं फिर एस्ट्रोलॉजी की तरफ चला जाता हूँ, फिर मैं पामिस्ट्री की तरफ भी जाता हूँ, फिर मैं तो सारे शोबे। तो मैं कह सकता हूँ कि तजर्बे के साथ साथ इन चीज़ों से काफ़ी चीज़ें पता लग ही जाती हैं। अच्छा, हदीस से साबित है कहीं पे ये टैरो कार्ड्स? देखिए हदीस का, अगर आप अहादीस की बात करेंगे तो उसका इससे ताल्लुक़ कोई नहीं है। अहादीस का पामिस्ट्री से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, एक इल्म है। ठीक है। आप अहादीस में एटम का भी जिक्र कोई नहीं है, अहादीस में तो मिसाइल टेक्नोलॉजी का भी कोई जिक्र नहीं है, अहादीस में तो कुरान में तो फिर नमाज का जिक्र नहीं है। ये एक डिबेट नहीं है कि अहादीस में इसका जिक्र है कि नहीं। डिबेट ये है कि ये एनर्जी है, यहाँ पे इस एनर्जी से आप फ़ायदा उठाते हैं कि नहीं उठाते,
आप इसके ऊपर बिलीव नहीं ला सकते। बिलीव लाने की सही जो ज़ात है वो अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला के चाहने से सब कुछ होता है। अल्लाह ताला ही कादिर मुतलक है। ये आप एज ए नॉलेज इसको यूज़ करके अपनी ज़िंदगी में फ़ायदे और नुकसान फिर भी अल्लाह के हाथ में है। अगर आप सही वक्त में सही फ़ैसला करते हैं तो आप कहते हैं कि उससे फ़ायदा होगा, तो ये भी अल्लाह के इख्तियार में है कि उससे फ़ायदा अल्लाह आपको दें या ना दें। तो हम इसको नहीं कह सकते कि अहादीस का इससे ताल्लुक़ कोई नहीं है। टैरो कार्ड्स मेरी एनर्जी के हवाले से क्या बताते हैं? आपकी एनर्जी फिरोज़ ताहर, आपकी एनर्जी अच्छी है, ठीक है, काम कर रहे हैं और डिटर्मिनेशन काफ़ी हाई है, अपने काम करना चाहते हैं, जज्बा है, 2-3-4 शोबे हैं जिन पे काम करना चाह रहे हैं, अच्छी एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है। ठीक हो गया सर। सर आपका एक मैंने पॉडकास्ट देखा फ़िज़ा अली जी के साथ। उस पॉडकास्ट के स्टार्टिंग के अंदर पहले आपने उनकी एनर्जी के हवाले से बताया उनकी शादी कब होगी। चले शादी की बात करूं तो आपने कहा 2028 में उनकी शादी होगी। नहीं, मैंने कहा था 2026 में शादी हो सकती है, जी। मगर करवाना मत। अच्छा, ठीक है, और हो गई शादी हो गई। आप प्रोग्राम देखें जी। तो मैंने कहा 2026 में आपकी शादी का चांस मौजूद है। बिल्कुल ठीक वो है। फिर ये कह रही थी कि यही लोग हैं जो इधर उधर, आपने देखा होगा प्रोग्राम, यही लोग हैं जो इधर उधर, मुझे तो नहीं लगता कि इनसे होगी। और फिर 3 महीने बाद शादी करवा ली उन्होंने। अभी शादी कामयाब होगी? शादी फ़िज़ा की शादी का जैसी हरकतें कर रही है तो अल्लाह करे कामयाब हो जाए, मगर मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम तो आ सकती है। जल्दबाजी में, आपको लगता है जल्दबाजी में शादी की गई है? नहीं, जल्दबाजी में तो नहीं कह सकते, मगर ये है कि गलतियां तो इंसान करता ही है। अब जाहिर बात है, मैं नहीं चाहता, देखे बीइंग मुसलमान, फ़िज़ा जैसी भी है, जैसा भी है, उसने शादी की, तो हमारी तो ये ख्वाहिश है कि शादी का बंधन जो है वो बंध जाए। ऐसी है। हम तो दुआ गो है, हम ये नहीं चाहते कि उनकी शादी कामयाब हो या नाकाम हो, लेकिन प्रॉब्लम्स आएंगी। अब उन प्रॉब्लम्स को फेस किया जा सकता है, कैसे उसको सॉल्व किया जाए, कैसे नहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, प्रॉब्लम्स रहेंगी। ये टैरो कार्ड्स की ये एनर्जी बताती है। ठीक है सर। उस पॉडकास्ट के अंदर जो है आपके हवाले से ये बार बार सवाल पूछा गया आपसे कि गैप का इल्म आपके पास कैसे आ गया, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था पॉडकास्ट का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा जी, मैं अगर कोई जिक्र करूं, पढ़ाई करूं, तो मेरे सामने कोई गैर मरई ताकतें आ जाए और मुझे पता चल जाए कि क्या होने वाला है, अगर मुझे नज़र आ जाए तो मुझे नज़र आ रहा, मेरे लिए तो गैब का इल्म नहीं है ना, मुझे तो नज़र आ रहा है, आपको नज़र नहीं आ रहा, अगर तो आपके लिए होगा। तो काफ़ी चीज़ें थी, मैंने कहा ये गायब का जो इल्म होता है ये अल्लाह ताला ने अपने बरगज़ीदा बंदों को दिया होता है, और उनसे ही अल्लाह ताला जो है वो एक सिलसिला भी चलाते हैं। और प्रेडिक्शंस का सिलसिला तो वैसे ही सदियों से चलता आ रहा है, किताबों में भी मौजूद था, जिस तरह अंबिया के आने का बताया गया, तौरात, इंजील, ज़बूर में भी बताया गया कि आने वाले वक्त में कैसे लोग होंगे, क्या क्या मामलात होंगे। तो ये तो इंसान के अंदर की, इंसान की जिबिल्लत में जो चीज़ शामिल है कि उसको पता चले कि मेरी हिडन खसूसियात क्या है, मेरे साथ होने वाला क्या है, मामला आगे क्या होगा, मौजूदा क्या है। तो ये हर बंदे के अंदर क्रेज़ होता है। तो ये एस्ट्रोलॉजी से एनर्जीज का पता चल जाता है। उस पूरे पॉडकास्ट में आपसे एक ही सवाल किया जा रहा था बार बार, तो टैकल कैसे किया? टैकल करना मुश्किल हो रहा था थोड़ा? नहीं, कोई मुश्किल नहीं हो रहा, आप हर तरह के सवाल लेके आए। यहाँ पे वो फ़िज़ा मार इसलिए खा गई कि वो समझती थी मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजर हूँ यहाँ पे, क्योंकि एज एस्ट्रोलॉजर वो उसने बुलाया था, उसको ये नहीं पता कि हम बुज़ुर्गों और बड़ों और औलिया अल्लाह की जूतियाँ उठाने वालों में से हमने उनसे सीखा है, रूहानियत सीखी है, इल्म नजूम सीखा है, इल्म जफ़र सीखा है, इल्म रूहानियत सीखी है, अदब सीखा है, एहतराम सीखा है और रूहानी इलाज सीखा है। तो उसको नहीं पता था कि ये उनके पास बैठते हैं, बुज़ुर्गों के पास बैठते हैं। तो फिर हमें तो फिर वहाँ पे काफ़ी चीज़ों का तदारक था कि कोई बंदा कौन सी बात क्या करता है तो उसका कुरान और अहादीस से क्या जवाब देना है। तो वहाँ से थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल हुआ था मुझे। तो मैं तो नॉर्मल हूँ, अभी भी नॉर्मल हूँ, लेकिन वो चाह रही थी कि आपको एक्सपोज करें, कोशिश करी तो वो खुद हो गई जी, वो खुद हो गई ना। उस प्रोग्राम के बाद ही तो उसने बोंगियाँ मारनी शुरू कर दी। क्यों मारनी शुरू कर दी? वो तो हमारी भी प्रेडिक्शन थी, जारी बात है। आप देख रहे हैं कि उससे पहले फ़िज़ा का क्या फ्यूचर था, क्या वक्त था, तोती बोलता था, और उसके बाद मेरे ही प्रोग्राम के बाद आपको फ़िज़ा के हालात का पता चलेगा, डाउनफॉल। क्यों? मैं प्रेडिक्शन कराया था कि अब फ़िज़ा का जो है वो मामला ख़राब होता जाएगा। और आपने देखा कि हर प्लेटफॉर्म, आप मेरे प्रोग्राम को देख लो, उससे पहले देख लो, मेरे प्रोग्राम के बाद देख लो, फ़िज़ा के हालात देख लो, कहीं पैमरा की बंदिश, कहीं बड़े बड़े सहाफ़ी। इसको ये मुझे बताएं आप कि ये
कैसी जो है होस्टिंग है कि आपका मियाँ आपको उठा के फेंक रहा है और आप मजाक बन रही हैं पूरे इस्लामी माशरे का। तो ये वही लोग कर सकते हैं जो कि कम अकल हो। मैं तो कहता हूँ कि जिस तरह हम बात कर रहे हैं ना, फिजा अली की बात कर रहे हैं, ये इस काबिल ही नहीं है कि इसका जिक्र मैं और आप करें, क्योंकि जिन लोगों ने हमारे माशरे को संवारना था, हमें तो इकबाल का पैगाम देना चाहिए था, कायद का पैगाम देना चाहिए था। हम अपने मॉर्निंग शोज में इस तरह की हरकतें करके अवाम को क्या सबक दे रहे हैं? उन्होंने कहा इसमें कोई इतनी बुरी चीज़ तो नहीं थी कि मेरे शोर ने मुझे अच्छी कौन सी थी? क्या ये अच्छी चीज़ थी? क्या हमारे माशरे का ये अलमिया नहीं है कि हमारे यहीं पे माशरे में कुरान और हदीस की बात होती थी, अदब की बात होती थी। आपने इशफाक अहमद को सुना होगा, बिल्कुल ऐसे ही। कैसा लोगों की तरबियत का हिस्सा था। हमारी नौजवान नस्ल को क्या ये सिखाया जाएगा कि आपका देखें, मैंने हमारा मशरकी माशरा जो है 4 दीवारी का दर्स देता है, सबक देता है। हमने कभी भी नहीं अपने बहनों और बेटियों को घरों से बाहर जाते देखा था। आप 4 दीवारी से बाहर निकलो और फिर आप टीवी पे आओ और मीडिया पे आओ और फिर इस तरह की अच्छी हरकतें करो। फिर यूके जाके भी उठाया। देखिए, बात यही है ना कि इस चीज़ से हमने अपनी बेटियों को और अपने माशरे को क्या दर्स देना है? क्या ये दर्स जो है ये मशरकी माशरे की अक्कासी करता है? तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे लोगों का जिक्र करके हम खुद इनको फेम दे रहे होते हैं कि इस काबिल नहीं है। इनकी काबिलियत ये थी कि ये जो है देखे 2 3 4 औरतें हैं जो हमारे माशरे में जिन्होंने व्यूज़ के चक्कर में माशरे का मर्दों का बेड़ा गर्क किया हुआ है कि ये मर्द ऐसे, औरतें ऐसी, मर्द ऐसे, औरतें ऐसी। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। क्या बात? हमें सब कुछ कुरान से मिलता है, अहादीस से मिलता है। देखिए, आपने ही सवाल किया कि आप इसका हदीस से क्या ताल्लुक। मैंने डायरेक्ट बात की कि इसका हदीस से कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक एनर्जी का नाम है। मैंने क्लियर कट बात कर दी। अब मैं इसको धक्के से कहीं इस्लाम से जोड़ूं, मैं धक्के से इसको कुरान से जोड़ूं। भाई, कुरान जो है वो एक हमारी ज़िंदगी को मुकम्मल और तकमील करता है। अहादीस से हर चीज़ मुकम्मल होती है। तो मैं नहीं समझता कि ऐसे लोग जो हमारे कुछ जिस तरह रेहान तारक है, फिजा है और भी 2-4 हैं, इन्होंने ये सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में कि जी आपको मिलियन व्यूज़ आ जाएंगे, इस बोंगी हरकत से इतने व्यूज़ आ जाएंगे, यही आप तालीम हिकमत की बात करते, साइंस की बात करते, टेक्नोलॉजी की बात करके और कुरान की बात करके आप क्या नहीं हासिल कर सकते थे? बस डायरेक्शन चेंज। मैं बल्कि यहाँ पे प्रोग्राम मैंने किया सारा, आप सुन सकते हैं। मैंने इल्म और हिकमत पे बात, बिल्कुल ऐसे है। मैंने आप किसी भी एंगल्स पे आए, अगर आपके पास बात करने की नहीं वो आपको तामीज़ नहीं है, बात करने का आपको फ़न नहीं है, तो फिर जैसा सवाल वैसा जवाब मिलता है आपको। बिल्कुल ऐसी है। तो आप जैसे सवाल बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि ये जो मेहमान होते हैं ये तो अल्लाह ताला का रूप होते हैं। आप मेहमान को घर में बुला के, अपने पास बुला के, दोबारा शेर मियां दाद के साथ भी इंटरव्यू किया। अब उससे आप मुझे बताएं, आप एक मेहमान से एक सवाल करते हैं, क्या सवाल करते हैं कि जी आपने कभी शराब पी? खुदा का खौफ होना चाहिए ना। एक शेर मियां दाद जो कि इस मुल्क का नाम रोशन करता रहा, ऐसे ही है, जो कि एक बहुत मशहूर कवाल, और आपने उसको क्या सवाल किया तो उस बेचारे का क्या जवाब? तो ये लोग सिर्फ ये अभी मीरा का अरशाद भट्टी ने इंटरव्यू किया, क्या किया उसने? बोंगियां नहीं मारी कि जी वो बिस्तर में कौन था। ये कर क्या रहे हैं आखिर? साबित करना क्या चाहते हैं? आप ज़्यादा नॉलेजेबल हो। मेरी एक बात याद रखना फिरोज, कि एक वक्त में एक इंसान गलत हरकतें या गलत काम करता है तो दूसरे वक्त में अगर अल्लाह उसको माफ़ी की तौफीक दे दे और अल्लाह के करीब हो जाए तो आप उसकी तशहीर करोगे कि उसने उस वक्त वो गुनाह किया था। बिल्कुल। और मुझे ये बताओ कि आपको गुनाह की तशहीर करने का हक किसने दिया? ये भी एक बहुत बड़ा जुर्म है। अगर किसी से गलती हो गई और अल्लाह ने उसको माफ़ कर दिया और आपने उस गलती और माफ़ी को आपने कबूल नहीं किया और रब कबूल कर लेता है। अच्छा, जब आप फिजा अली के पॉडकास्ट में गए तो आपको पहले कन्विंस किया होगा? मुझे कुछ नहीं कन्विंस नहीं करता। आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया, मैंने आपसे पूछा कि आपने मुझसे कौन से सवाल पूछ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं पूछा। मैं कभी भी नहीं पूछता, क्योंकि मुझे अपने इल्म पे, अपने फ़न पे, अपने बुजुर्गों पे, अपने खुदा के ऊपर पूरा भरोसा होता है। मैं कभी स्क्रिप्ट नहीं देखता, मैं कभी नहीं पूछता। आपको अपने से एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए कि आपको तो पता ही नहीं था
कि आपने सवाल जो भी मैंने कोई पूछा, मुझे क्या पता आपने कागज़ पे क्या, आप जो सवाल करें दुनिया के दाएं करें बाएं करें मशरक मगरब, जो भी जितना मुझे इल्म है, जितना बुजुर्गों से सीखा, मैं उसका जवाब दूंगा। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे क्या जरूरत पड़ेगी कि आपने क्या जैसे आप सवाल फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं, तो आपकी एनर्जीज आपको ये बता रही थी कि फिजा अली के पॉडकास्ट में जाके आपसे सख्त सवाल किए जाएंगे। देखिए, बड़े शोज के बड़े सवाल होते हैं, सीधी सी बात है। आपने अगर बड़े शोज में, जारी बात है शोज इनके बड़े हैं, चैनल्स बड़े हैं, इनके बड़े सवाल होंगे, तो आपको तो उनकी तैयारी हर वक्त तैयार रहना चाहिए। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, मीडिया जो है वो बड़ा और छोटा नहीं होता। ये एक आप आज जहन में रखिएगा। एक मोबाइल से छोटा सा क्लिप, ये मैं हूँ, ये मेरी गाड़ी है और ये पारी हो रही है, सुना था आपने? बिल्कुल ऐसे। और वो कहाँ का कहाँ वायरल हुआ, ऐसी ठीक है, एक छोटा सा डांस और फिर कहाँ सा कहाँ वायरल हुआ, एक छोटी सी बात। तो याद रखिए कि मीडिया का जो चैनल है, जो पॉइंट है, वो कभी भी छोटा नहीं होता। ये जो बड़े से बड़े कैमरे की आंख, छोटे से छोटे मोबाइल की आंख, आपकी जिंदगी और फ्यूचर के फैसलों के ऊपर मुतय्यन होती है। एक छोटी सी गलत बात आपकी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर देती है। तो मैं कहता हूँ कि ये जो मीडिया का किरदार था, ये जो मीडिया का विजन था हमारे माशरे में, उसको माशरे की तकमील का जरिया बनना चाहिए था। यही मीडिया अगर लोगों की इज्जतें उछालेगा, अपनी ही बहनों बेटियों की इज्जतें उछालेगा, तो इसको उस वक्त सोचना चाहिए कि फ़लस्तीन की बेटी इस वक्त किस हाल में है। इसको इस वक्त सोचना चाहिए कि ईरान के मुसलमानों के साथ क्या जुल्म बर्बरियत हो रही है। इसको इस वक्त सोचना चाहिए कि कश्मीर की बेटी आज भी मोहम्मद बिन कासिम के इंतज़ार में, और आप मीडिया के ऊपर बैठ के लोगों को आप उछाल रहे हैं इज्जतें, और कभी अपनी बेगमों को उठा उठा के फेंक रहे हैं। तो कर क्या रहे हैं एक बच्ची को खुश करने के? ये कौन सा तफरीही मामलात है, ये कौन सी तफरीह है, मुझे बताएं। ऐसी तफरीहात के ऊपर मुल्क पाकिस्तान में हुकूमत को पाबंदी। और ये पैमरा कहाँ है? ये जो पैमरा जो कि बहुत बड़ा रोल किरदार अदा करता है, पैमरा के जो है, अब कुछ अरबाब इख्तियार वहाँ पे, जारी बात है बड़ी शख्सियात के चैनल्स की पुष्ट पनाही होती है, वो जो मर्जी करें, कहा नहीं जाता। तो माशरे की ये जो पॉलिसीज़ है, ये इनको ठीक होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो बिल्कुल जिनके हाथ ऊपर तक जाते हैं वो फिर चाहे औरतों की इज्जत उछालें, चाहे औरतें उछालें, फिर कहा कुछ नहीं जाता। तो मैं समझता हूँ कि इस सब से हटके आपके लिए इस्लाम सबसे अहम है। इस्लाम, आप कोई भी चैनल्स क्यों ना हो, मैं फिर बार बार कहता हूँ कि औरत का अदब और एहतराम वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। औरत के बगैर माशरे तकमील नहीं पाते। औरत के कदमों के नीचे जन्नत है, बिल्कुल है, लेकिन इसकी इज्जत और एहतराम करना, उसको और करवाना, ये भी एक हमारे इस्लाम में मौजूद है कि कैसे की जाए। इस टॉपिक को एंड करते हैं। इस टॉपिक के आखिर में फिजा अली को क्या सजेशन देंगे आप? फिजा अली को क्या सजेशन दूंगा? फिजा अली की सजेशन इस वक्त क्या है, चीज़ों को देखना चाहिए कि किस तरह मैं अपने मामलात को लेकर चलूं। हालात को देख के, गलतियां इंसानों से होती हैं। जब बंदा तरक्की और अरूज के ऊपर होता है, उस वक्त वो गलतियां उसको, उसकी गलतियां उसको महसूस नहीं होती। लेकिन जब अल्लाह ताला कोई नेमत छीन लेते हैं, फिर एहसास होता है। जिस तरह आप जवानी में होते हैं ना, तो आपको अपनी सेहत और अपनी जवानी का कोई एहसास नहीं होता। जब आप जवान ना हो, बूढ़े हो जाएं, तो फिर आपको एहसास होता है कि मैंने उसका हक मारा था, मैंने उसके साथ ज़्यादती की थी, मैंने किसी की इज्जत उछाली थी, मैंने किसी के साथ बुरा किया था। फिर वक्त वापस नहीं लौट के आता। जब वक्त वापस लौट के नहीं आता, तो फिर माफ़ी किस चीज़ की? तो मैं कहता हूँ कि आपको ज़िंदगी का हर दिन आखिरी दिन समझ के चलना चाहिए। इज्जत दो और इज्जत लो, मेरे लिए तो यही पैगाम। क्या बात है सर। अब बात करते हैं कामों की बंदिश की। बहुत से लोगों के काम में टोक पड़ जाती है, काम नहीं हो पाते, इसमें क्या मसलियत है? देखिए, बंदिश का मतलब है रुकावट डालना। रुकावट कई चीज़ों से होती है। एक तो नज़र बद से होती है। अहादीस में मौजूद है कि नज़र बद जादू से भी ऊपर का दर्जा है। चलते हुए ऊंट को हंडिया में डाल देती है, गबरू जवान धड़म करके गिरते हैं, पता चलता है कि सब कुछ तो ठीक था, हुआ क्या है। अच्छा, नज़र बद ना सिर्फ मुसलमान कुफार को भी लगती है, ये अहादीस में मौजूद है और इसका इलाज भी मौजूद है। उसके बाद रुकावट डालने में जादू मौजूद है।
अब जादू की भी कई कैटेगरी है, जादू नीला, पीला, काला, सफली, मिस्री, सारे मौजूद हैं जिससे बंधक डाली जाती है। एक बंदा जो किसी से ज़ाहरी बदला नहीं ले सकता, वो उससे रूहानी बदला ले लेता है। एक गरीब और मजबूर की आह सुल्तान का तख्त हिला देती है। सुल्तान से बदला नहीं लिया जा सकता ना, बादशाह से बदला नहीं ना लिया जा सकता है। घर में बैठा एक बंदा जिसके साथ जुल्म और ज्यादती हो, तो वो अल्लाह के आगे रो के उसका तख्त जो है वो उल्टा सकता है। अमलियात में भी ऐसे ही होता है, जादू जिन्नात में भी ऐसे ही होता है। जब किसी के हालात अच्छे होते हैं, हसद करते हैं लोग, और जादू की जो मेन काजेज है वो हसद से शुरू होती हैं, और कायनात की इब्तदा भी हसद से शुरू हुई। जब अल्लाह ताला ने सजदे का हुक्म दिया आदम अलैहिस्सलाम को कि फरिश्तों को कहा सजदा करो, तो सबने किया। शैतान अबलीस ने नहीं किया कि मैं आग से बना हुआ हूँ, ये मिट्टी से बना हुआ है, मैं इसको सजदा क्यों करूँ। हसद आ गया। सर नजर बद के सिम्टम्स क्या हैं? नजर बद की अलामात, तबीयत ख़राब रहती है, काम चलते नहीं, जिस भी काम में हाथ डालेंगे काम होता नहीं, अजीब व गरीब किस्म के ख्वाब आते हैं, जिस्म स्ट्रेस रहता है, जिस्म लागर हो जाता है, चेहरा पीला पड़ जाता है, और उठने को दिल नहीं करता, किसी से बात करने को दिल नहीं करता। और ये अच्छा, ये लोगों का एक बड़ा कंसेप्ट है कि सिर्फ इंसानों पे ही नज़र लगती है। ये एक बहुत बड़ी भूल है। नज़र जो है चीज़ों पे भी लगती है। आपकी अगर ये ऑफिस है तो ऑफिस पे नज़र लग सकती है। आपने कोई अच्छी चीज़ ली, कोई अच्छी घड़ी ली, उस घड़ी तक पे नज़र लग जाती है। घड़ी आपने ली और पता चला कि घड़ी नीचे गिरी, टूट गई, उसका शीशा टूट गया, आपने कहा नज़र लग गई, ये पता नहीं किस घड़ी को नज़र लगी, तो घड़ी टूट गई। गाड़ी पे नज़र लग जाती है। आप अच्छी गाड़ी लेके आते हो और पता चलता है कि नज़र लगी और एक्सीडेंट हो गया एक हफ्ते में। शादी पे नज़र लग जाती है, अच्छी भली शादी हुई और सब कुछ ठीक, तो शादी पे इतनी तशहीर की, पैसे की तशहीर की, दुल्हन ने 5 लाख का लहंगा पहना और दूल्हे ने जो है वो 50 लाख की घड़ी पहनी। पता चलता है कि वही रिश्तेदार जो कि आपने बुलाए होते हैं अपनी तकरीबात में, वही जाते हैं किसी आमल के पास और फिर करवा देते हैं जादू। पता चलता है कि जो धूमधाम से शादी हुई है वो हो गई ख़त्म। एक तो नज़र लग गई, दूसरा जादू हो गया, तीसरा काजिज हम खुद। पहले वक्तों में बड़ी सादगी के साथ लोग मस्जिद में जाते थे, निकाह पढ़ाते थे, शादी करवाते थे और घर आ जाते थे। अब क्या होता है? दिखावा शुरू हो गया। दिखावा। अब दिखावे के अंसर में शैतान है। शैतान दिखलावा भी शैतान को पसंद है, दिखलावा, पब्लिसिटी शैतान को पसंद है। मैं कुछ हूँ। अब जो मैं कुछ हूँ ना, ये शैतान ही कहता है कि मैं कुछ हूँ, मैं आग से बना था, मैं अफजल था, मैं आदम को सजदा क्यों करूँ। तो ये जो मैं है ना, ये काजिज है नजर बद के, जादू के, अमलियात के, शैतानियत के, फ़िरौनियत के। मैं कुछ हूँ। बड़े बड़े लोग कहते थे मैं कुछ हूँ। फ़िरौन कहता था मैं कुछ हूँ। बड़े बड़े जर्नैल कहते थे मैं कुछ हूँ। बड़े बड़े बादशाह कहते थे। कुरान में जिक्र है, शदाद कहता था, नमरूद कहता था, अमान कहता था मैं कुछ हूँ। अब भी कई वक्त के फ़िरौन कहते हैं मैं कुछ हूँ। अब वक्त के फ़िरौनों को देखना चाहिए कि आप जो कुछ हो, कुरान की तरफ जाओ। कुरान कहता है नामो निशान मिट जाता है, बचते सिर्फ अमाल हैं। आपके नेक अमाल, आपका अल्लाह का दिया हुआ सदका। एक इंसान जब इस दुनिया से जाता है तो वो ख्वाहिश करता है, फरिश्ते पूछते हैं तेरी कोई ख्वाहिश है कि तू दुनिया में वापस जाए? कोई ऐसी ख्वाहिश है? कहता है काश मैं वापस जाऊं और मैं अपना सब कुछ सदका कराऊं। आप मुझे बताएं कि जब दिखलावा आएगा ज़िंदगी में, जब आप ये तशहीर करेंगे कि मैं कुछ हूँ, तो फिर हसद भी होगा, नज़र बद भी होगी। फिर तैयारी कर लो। लेकिन हम कहते हैं हम मुसलमान हैं, हम बड़े अच्छे मुसलमान हैं। अच्छा जी, आप मुसलमान हो तो ये बताओ कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तर्ज़ ज़िंदगी है उस पर ज़िंदगी का बसर कर रहे हो? कहते जी बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह शाम की मसनून दुआओं में नागा ही नहीं किया। आपने आज सुबह अपनी हिफाजत की तो कोई दुआ पढ़ी? मैं कहूँगा नहीं पढ़ी। रात सोने के वक्त की दुआ पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। ना हम अपने बच्चों को नमाज सिखाते हैं मुकम्मल,
ना हम सोने की दुआ सिखाते हैं, ना हम उठने की दुआ, ना हम अदब, ना हम एहतराम। तो फिर हम क्या दिखाते हैं? फिजा अली की शो में उसने कैसे उठाया और कैसे उसको रखा, और फिर कहते हैं एंटरटेनमेंट। मुसलमान की एंटरटेनमेंट ये है, मुसलमान को तो दुनिया में अल्लाह को राज़ी करने के लिए भेजा है और इंसानों के साथ हुस्ने सलूक के लिए भेजा। बेशक बेशक। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कम न थे खाक रूबिये, तो फरिश्ते कम नहीं थे। और फरिश्ता मुझको कहने से तहकीर मेरी होती है, मैं मस्जूद मलाइका हूँ, मुझे इंसान ही रहने दो। तो इंसान का कमाल ये था कि रब को राज़ी करता और लोगों के साथ हुस्ने सलूक करता। तो फिर जब आप दिखलावे की ज़िंदगी गुजारोगे तो फिर नज़र भी लगेगी, फिर लोग जादूगरों के पास जाके जादू भी करवाएंगे, आपके रिश्ते भी रुकवाएंगे, आपकी ज़िंदगी में कामयाबियां भी रुकवाएंगे, और फिर आप कहोगे कि आखिर अच्छा भला बस्ता घर बर्बाद कैसे हो गया, अच्छे खासे हालात ख़राब कैसे हो गए। आज से 6 महीने पहले या 1 साल पहले तो मेरे पास पैसे की कमी नहीं थी, मेरे पास पैसा नहीं आता, तो हम कहते हैं जी पैसे पे बंदिश लग गई, शादी पे बंदिश लग गई, घर पे बंदिश लग गई, तो चीज़ों पे बंदिश, घर पे बंदिश, घर की दहलीज पे बंदिश, फिजा में बंदिश। अब अमलियात के बंदे हैं, हम रूहानियत के बंदे हैं। मैं बता देता हूँ कि एक बंदे के ऊपर एक वक्त में कहाँ कहाँ बंदिश लग सकती है। आपकी आंखों पे बंदिश लगती है कि आपको कोई अच्छा दिखाई ना दे, आप सुम्मुम बुकमुन उम्युम फाहुम ला यरजिऊन, अक्लों पे बंदिश लग जाती है, सुम्मुम बुकमुन उम्युम फाहुम ला यतकल्लमून, अक्लों पे बंदिश, युबसिरून, आंखों पे बंदिश। क्या करे बंदा? सही बात। आपके हाथों पे बंदिश, आप काम नहीं कर सकते, आपके कंधों पे बंदिश। सवाल ये अब कि क्या करे बंदा? क्या करे? सबसे पहले इंसान क्या करे, ये एक बहुत बड़ा सवाल और बड़ा अहम सवाल, अहले इल्म के लिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए क्या करना चाहिए। मैंने जादू के इलाज, बंदिश के इलाज और रूहानियत सीखने के लिए दर दर की ठोकरें खाई, मुझे कोई इंसान नहीं मिला जो कि इसका सही इलाज करे। जब मुश्किल हालात थे अहले अरब में, या जब जब जिन जिन बस्तियों में थे, तो जब उनको उम्मीद की किरण नहीं मिलती थी, तो वो फिर अल्लाह से इल्तिजा करते थे, ऐ रब्बे करीम कोई ऐसा बंदा भेज जो हमें मुश्किल और परेशानी से निकाल दे। तो मैंने बड़ी रिसर्च की, ज़िंदगी में कोई ऐसा बंदा आना चाहिए आपकी जो कि आपको मुश्किल और परेशानी से निकाल दे। सूरह फातिहा की जब हम बात करते हैं तो इहदिन सिरातल मुस्तकीम सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दुआल। इनाम याफ्ता लोग, इनाम याफ्ता लोगों की अगर हम बात करें तो अंबिया इनाम याफ्ता, रसूल इनाम याफ्ता, सहाबा इकराम इनाम याफ्ता, तबा ताबईन इनाम याफ्ता, अल्लाह के औलिया इकराम इनाम याफ्ता। तो हमें फिर बंदा ढूंढना पड़ता है कि या अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा बंदा भेज जो हमें वलसरिन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। कि असर के ज़माने की कसम, बेशक इंसान खसारे में है, माल सवाए उन लोगों के जो ईमान लाए और एक दूसरे को हक बात की तलकीन करते रहे। तो लोग आ गए, इंसान आ गए, वहाँ भी इंसान वहाँ भी इंसान। तो ज़िंदगी में कोई आपके ऊपर किसी अल्लाह वाले का हाथ हो, किसी दरवेश, किसी वली की निगाह हो। इकबाल ने कहा था कि निगाह मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। तो वो जो नज़र है, औलिया की नज़र, पीर की नज़र, मुझे अब भी याद है कि हम अदब सीखने के लिए बुज़ुर्गों के पास जाते थे। हमारे बुज़ुर्ग पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं अपने बच्चों को इबादत गुजार ना बनाओ, खिदमत गुजार बनाओ। क्या बात है। इबादत तो सबसे ज़्यादा शैतान ने की थी, बिल्कुल ऐसी। खिदमत में क्या है? खुदाई। तो कोई बंदा आता है आपकी ज़िंदगी में जो आपको कहता है कि इस तरीके से रब को याद करो। रब को याद करने का तरीका है, सलीका है। कुरान पढ़ना है अगर हमें, तो हम कुरान पढ़ने के लिए किसी मकतब में भेजते हैं, नमाज सीखी जाती है। रूहानियत की बारी आती है ना, तो हम सीखते ही नहीं हैं, हम अपने उस्ताद खुद बनते हैं और ख़ुद ही हम कहते हैं कि एक मेरा रब और एक मैं, तीसरा होना ही कोई नहीं चाहिए।
तो अगर यही बात थी तो अंबिया का क्या किरदार था, अगर यही बात थी तो औलिया का क्या किरदार है। और जो मैदान करबला में शहदा ने अपनी कुर्बानियाँ दी, उन्होंने तो इस्लाम की खातिर अपना खून बहाया, उनका क्या किरदार है। तो आप इतने अहम हो गए, एक आप और एक आपका रब। तो फिर एक इंसान आता है जिसकी दुआ से आपकी ज़िंदगी में अल्लाह का रंग आता है, मुर्शद का रंग। बिल्कुल जनाब, जिसने माँ की खिदमत की उसको अल्लाह ने अपने करीब कर लिया। वैस करने की मिसाल आपके सामने मौजूद है। नबी मौजूद है, एक तरफ माँ, दूसरी तरफ नबी, लेकिन माँ की खिदमत में दौड़े गए, नबी का दीदार नहीं हुआ। तो क्या मिला? रूहानियत भी मिल गई, रब का कुर्ब भी मिल गया। तो आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा बंदा ढूंढे जो आपको सिखाए रब के साथ ताल्लुक़ कैसे बनाते हैं, रब की बात कैसे सुनते हैं, रब की मानते क्या। हम रब की जो है रब की वो कहते हैं ना कि रब की सारी मानते हैं, रब को नहीं मानते हैं। तो रब को जब मानने का तरीका आ जाएगा, इसको सीखना पड़ता है। जब आप किसी अल्लाह वाले के पास ज़िंदगी के कुछ लम्हात गुजारो, कहते हैं कि अल्लाह वाले के पास एक लम्हा गुजारना 40 साल की मकबूल इबादत से अफजल है। आप सुबह उठ के अपने बाप को शफकत की निगाह से देखते हो तो एक मकबूल हज का सवाब है। और जो आपका उस्ताद होता है, जो आपका पीर होता है, जब वो आपकी ज़िंदगी में आता है, जब आप उसको अदब और एहतराम से देखते हो तो उससे आपकी ज़िंदगी में क्या रंग आता है। तो उस्ताद वो आपको जो आपको अदब सिखाए, रूहानियत सिखाए, और उस अदब और रूहानियत से आप अल्लाह का कुर्ब हासिल करो। फिर जादू भी नहीं होगा, फिर जिन्नात भी नहीं आएंगे, फिर नेगेटिविटी भी नहीं आएगी, फिर बुग़्ज़ और हसद भी नहीं होगा। फिर आपका मन जो है एक बच्चे जैसा होगा, दिल जो है फूल जैसा होगा। आप हर एक के साथ मोहब्बत और शांति का दर्स दोगे। यही काम औलिया ने किया, यही काम दरवेशों ने किया, यही काम बाबा गुरु नानक ने भी किया, यही काम हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी ने किया, यही काम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ने किया। हम ढूंढते फिर रहे हैं उसको बियाबानों में, वो हमारे अंदर ही भी मौजूद है। लेकिन इसकी पहचान कौन करवाएगा? वो बंदा जिसका ताल्लुक, कहते ना, जाग बिना दुध कड़दा नहीं, रब रब कर दे बुढ़े हो गए मुल्ला पंडित सारे, रब दा खोज खुरा ना लभ्या, सजदे कर कर हारे, रब दे तेरे अंदर वसदा विच कुरान इशारे, बुल्ले शाह रब ओनू मिल सी जिहड़ा नफ्स अपने नू मारे। ते नफ्स खुद नहीं मरता, मैं अपनी मैं मारूंगा, मैं अपनी मैं मार ही नहीं सकता, मैं मारता ही दूसरा बंदा है। तो मैं मारने के लिए आपको किसी दरवेश की, किसी इंसान की जरूरत पड़ती है। जब वो आ जाता है आपकी जिंदगी में, फिर दुख दर्द नहीं रहते। जे सोना साडे दुखा विच राजी ते चुल्हे पावा सुखा, तो फिर बंदा रूहानियत की मंजिलें जब तय करता है, रब उसका साथ देता है, तो फिर उसके अंदर सब्र आ जाता है, क्या बात, इस्तेहकाम आ जाता है, रब का दीदार करने की तलब होती है। तो रब का दीदार मरने के बाद थोड़ी होता है। रब की वो शान है, वो जिंदा इंसानों को भी अपना दीदार करवा सकता है। रब इन अल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। तो आपकी ज़िंदगी में अगर अल्लाह का रंग है, बड़े का रंग है, किसी बुजुर्ग पीर फकीर दरवेश का रंग है, तो फिर देखना ज़िंदगी में कैसे कामयाबी मिलती है। एक बंदे की ज़िंदगी बड़ी अच्छी जा रही है, नज़र लग गई है, जादू हो गया, उस वक्त वो क्या करे? अच्छा, उस वक्त मुख्तलिफ अहादीस भी मौजूद है, मुख्तलिफ टोटके भी मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे मैं अगर रूहानी इलाज करता हूँ तो जादू के इलाज में मैं नज़र बद के इलाज की अगर बात करूँ तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 10 मरतबा, सूरह फलक 3 मरतबा, सूरह नास 3 मरतबा, आयतुल कुर्सी 11 मरतबा पानी दम करके 3 दिन या 11 दिन पिए। दूसरा अमल मैं रेमेडीज़ में यूज़ करूँगा तो यहाँ पे नमक का इस्तेमाल। नमक आपकी नेगेटिव एनर्जी को अब्जॉर्व करता है। अच्छा, आप पानी में एक मुट्ठी नमक ही डाल के 3 दिन जो है वो नहाएं तो उससे आपकी नेगेटिव एनर्जी उतर जाती है। यहाँ पे लीमू का इस्तेमाल भी लोग करते हैं। अगर आपके ऊपर शैतानी असरात, जादू जिन्नात का असर है तो लीमू के ऊपर कुछ मखसूस पढ़ाई करके उसको 7 दफ़ा सर के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मार के उसको फेंका जाता है। उससे भी आपकी नेगेटिविटी या जादू का असर या नज़र-ए-बद का असर ख़त्म होता है। ये वो इलाज जो कि इनिशियल स्टेजेस पे किए जाते हैं। लेकिन याद रखिए कि जादू का इलाज और नज़र-ए-बद का इलाज हम खुद से नहीं कर सकते, इसके लिए किसी माहर एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल ठीक है। जिस तरह आप कोई मेडिकल इलाज के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आप
कई तो है पैराडोल और पैरासीटामोल, तो आप नॉर्मल मेडिकल स्टोर से लेते हैं, सर दर्द है पता है इससे ठीक हो जाएगा आर्जी तो। लेकिन जब आपके ऊपर सख्त किस्म के शैतानी असरात होते हैं, जादू के असरात होते हैं, किसी ने आपके पुतले दफनाए हुए हैं, किसी ने आपके बालों के ऊपर अमल किया है, तो वहाँ पे फिर मेजर इलाज किया जाता है। मेजर इलाज जाहिर बात है, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो सर्जरी आप अपनी खुद तो नहीं कर सकते, ऐसे ही है नहीं? तो सर्जरी के लिए किसी के पास जाना पड़ता है जो आपका चीर फाड़ करे, आपकी जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म करे। तो वहाँ पे किसी आपको माहिर आमल के पास, माहिर रूहानी मुआलिज के पास जाना पड़ता है जो कि आपका कुरान और सुन्नत के ज़रिए इलाज करे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी है ना कि यकीन कैसे करें कि आलिम जो है वो एक नंबर है इन दोनों? ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर भी यकीन जो है, पीर कामल, यकीन कामल। तो ये मैं यहाँ पे इस बात को भी देखूंगा, जिसके पास बैठ के अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह की याद आए, उससे यकीन किया जा सकता है। ठीक है। जो बंदा बैठ के अल्लाह की बात करे, और वाकई ये किस्मत के सौदे होते हैं, किस्मत के फैसले हैं। हमें 15 साल बाद अल्लाह वाला मिले, हम क्या कहें कि किस पे यकीन करें? ये तो किस्मत के सौदे हैं, किसकी किसके साथ आंख लड़ गई या किसका किसके साथ कनेक्शन बन गया। ये तो कनेक्शन की बात है, ये तो नसीब की। हाँ, यहाँ पे ये मैं बात कहूँगा कि इखलास वालों को एक वक्त में कोई ना कोई मिल ही जाता है, ढूंढने वालों को हम शाने कई देते हैं। क्या बात। तो जो ढूंढता है, जिसको तलाश होती है किसी एक इंसान की, उसकी तलाश एक वक्त में पूरी हो ही जाती है। फिर ये भी कहा जाता है कि सदका दिया जाए, सदका जो है बलाओं को टालता है, इस पे कितनी हकीकत है? 100% हकीकत है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब एक इंसान इस दुनिया में जाएगा तो उसकी ख्वाहिश पूछी जाएगी, वो कहेगा कि काश मैं वापस जाऊं और सदका करूं। मौत तक बदल जाती है सदके से। अच्छा। अगर मौत का हुक्म आया हो और किसी को रोटी सदका दे दो और रिश्ता वापस हो जाता, सदके की इतनी अहमियत है। सदका इतना ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन देना क्या चाहिए, जी सवाल। किस वक्त देना चाहिए, कौन सा वक्त है, या कौन सा सदका मेरे लिए बेहतर है, उसका फैसला कौन करेगा? रूहानियत में ये देखा जाता है कि ये जो कुछ कर रहा है ये अपनी मर्जी से कर रहा है या किसी से पूछ के कर रहा है। एक बात याद रखिएगा, मैं फिर आपको बार बार कहूँगा, आप जो कुछ भी रूहानियत में हो, जो कुछ भी कर रहे हो, रूहानी निज़ाम में देखा जाता है कि ये सब कुछ अपनी मर्जी से कर रहा है या किसी बड़े के कहने पे कर रहा है। अगर आपके लिए गोश्त सदका आ रहा है और आप कर रहे हो मीठे का सदका, आपको तो पता ही नहीं, आप तो रूहानियत में तो एक आंख वाला 100 अंधों को कामयाब कर देगा और 100 आंख वाले क्या करेंगे? मैं समझता हूँ कि जो कुछ देना ना, किसी से पूछ के दो। सिर्फ बातें तो चलती रहेंगी, मैं एक सेगमेंट की तरफ जाऊंगा, मैं कुछ नाम लूँगा, आप टैरो कार्ड के ज़रिए से उनका फ्यूचर बताएं कि 2026 इन लोगों का कैसा साबित होने जा रहा है। सबसे पहले मरियम नाम की लड़कियों का 2026 कैसा होगा? ये मरियम नवाज की बात हो रही है। मरियम ओवरऑल मरियम का कैसा रहेगा? 2000 बिल्कुल अच्छा रहेगा, कामयाबी मिलेगी, पैसा आएगा, शादी होगी, रिलेशन अच्छा होगा। अच्छा। और अली नाम के लड़कों का? अली नाम के लड़कों का बिल्कुल इनकी चीज़ें बेहतर हो जाना शुरू हो जाएंगी। आफ्टर 2 मंथ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, मामलात में बेहतरी, और ये आउट ऑफ कंट्री भी जा सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। इनका ख़ास कर जो अगर ये सोशल मीडिया का काम करें, इंटरनेट का काम करें और फ्रीलांसिंग का काम करें तो बहुत कामयाबी मिलेगी इनको। ठीक है। और रिलेशन के हवाले से? रिलेशनशिप वाली का अगर मैं लूँ तो बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी कि इनका रिलेशन कैसा रहेगा। तो अच्छा, बिल्कुल पार्टनरशिप मिल लग सकती है, शादी हो सकती है। शादी हो सकती है। उसके बाद अनुषा नाम की लड़कियों? अनुषा नाम की लड़कियों का 2026 अच्छा रहेगा, बिल्कुल अच्छी कामयाबी मिल जाएगी। रिलेशन की बात करूं तो इनके रिलेशन में प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन पैसा आएगा। जॉब की अगर प्रॉब्लम है तो वो तो ज़रूर होंगी हल। ठीक है। फराज नाम के लड़कों का? तो फराज 2026 अच्छा जी, मैं एफ़ की एनर्जी को बात करूं तो ये बेसिकली स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होते हैं। जब तक अल्लाह से जुड़े रहते हैं, दुआ करेंगे, 2026 इनकी दुआओं की कबूलियत का है। दुआ करेंगे तो कामयाबी मिलेगी, रूहानियत में इजाफा होगा इनका 2026 में। ठीक है। और आयजा नाम की लड़कियों? आयजा नाम की लड़कियों का 2026 कैसा रहेगा? स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्ट एनर्जी, गुस्सा कंट्रोल रखें, जिस काम में हाथ डालेंगी कामयाबी मिलेगी। ठीक हो गया। उसामा नाम के लड़कों को? उसामा नाम के लड़कों का 2026 प्रॉब्लम आ सकती है, नेगेटिविटी, नजरेबाज, जादू के असरात। कामों में से जी ना कतराएं, काम करें दिल लगा के, वरना हो जाएगी प्रॉब्लम। अच्छा। और मेरा आखिर में बता दें फिरोज नाम के लड़कों? फिरोज का नाम का बिल्कुल, फिरोज अच्छी एनर्जी है, कामयाबी मिलेगी और अभी बहुत सफ़र करना बाकी है।
थोड़ी सी कामयाबी को बड़ी कामयाबी नहीं समझा जा सकता। तलहा नाम के लड़कों का 2026 2026 तलहा का कैसा गुजरेगा? हाँ बिल्कुल जनाब, तलहा को एक तो गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए, दूसरा अभी थोड़ा सा डिले है मामला, तो छोड़ के नहीं जाना कहीं, जहाँ काम करते रहें वहाँ मुस्तकिल मजाजी के साथ करें। हसान नाम के लड़कों का 2026 हसान का कैसा रहेगा? बिल्कुल अच्छा है, घर से खुशियाँ मिलेंगी, फैमिली, शादी, रिलेशन, कामयाबी। ठीक हो गया सर, बड़ा अच्छा लगा ये सेगमेंट। अब मैं कुछ आपके सामने स्टार्स के नाम लूँगा, आप उन स्टार्स के हवाले से भी बता दें कि उनका 2026 कैसा होगा। सबसे पहले कैप्रिकॉन 2026 की एनर्जी की बात करूं, मायूसी को निकालना पड़ेगा, मोहब्बत मिलेगी, लेकिन बड़ी कामयाबियां मिलने के चांस हैं। मैं समझता हूं कि 2026 में अगर जिन लड़की और लड़कियों की शादी नहीं हुए तो कर लें तैयारी। सेहत के मुतालिक सेहत कैप्रिकॉन वालों की बेहतरीन रहेगी, कामयाबी मिलेगी, सेहत से मुतल्लिक़ पॉजिटिविटी, सर दर्द हो सकता है, ओवरऑल बाकी बेहतरीन एनर्जी। दूध का ज़्यादा इस्तेमाल करें। ठीक है। और एक्वेरियस के लिए 2026 एक्वेरियस वालों की एनर्जी डबल माइंडेड है, किसी बात को लेके कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। माली मामलात सॉल्व करने के लिए मेहनत को ज़्यादा करना पड़ेगा, नेगेटिविटी आ सकती है, कामों में डिस्टर्बेंस आ सकती है। मेहनत, सुस्ती और काहली से बचना है, मेहनत ज़्यादा करनी है। सेहत से मुतालिक भी बता दें। एक्वेरियस सेहत की एनर्जी बेहतरीन है, वॉक ज़रूर किया करें। आइसिस का 2026 कैसा होगा? आइसिस 2026 की एनर्जी की बात करूं, बिल्कुल जनाब कामयाबियां मिलेंगी, रूहानियत में इजाफा होगा, थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, नींद का ख्याल करें, सेहत के मसले हो सकते हैं और रिलेशन में प्रॉब्लम। ठीक है। और एरीज का? एरीज 2026 की एनर्जी जनाब बेहतरीन है, बड़ा फैसला होगा, कामयाबी मिलेगी, लेकिन सुस्ती और काहली से बचना है। एंड ऑफ द ईयर बड़ी कामयाबी, बड़ा राजयोग। ठीक हो गया सर। टॉरस का 2026 कैसा होगा? टॉरस बुर्ज सौर 2026 कर लें, कामयाबी की तैयारियां, बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन आपके दुश्मन होंगे एक्टिव, उनसे बचने के लिए सूरह फलक और सूरह नास ज़रूर पढ़ें। और सेहत ठीक रहेगी? सेहत के मामलात में ही रूहानी सेहत डिस्टर्ब नजर आती है। ठीक है। और जेमिनी का 2026? जेमिनी 2026 बेहतरीन एनर्जी है, मरकरी स्ट्रॉन्ग, बैलेंस होगा, ओवर थिंकिंग से बचें। ठीक है। और कैंसर का 2026? कैंसर 2026 की एनर्जी बेहतरीन है, एनर्जी कामयाबी मिलेगी, कोई नए काम का आगाज़ करेंगे, रूहानियत में इजाफा होगा, पॉजिटिव एनर्जी, बहुत चेंज देखेंगे अपने मामला। और रिलेशन के हिसाब से? रिलेशन की कैंसर की एनर्जी बेहतरीन है, जो शादी नहीं करवा रहे वो कर लें तैयारी, शादी की अच्छी एनर्जी है। लियो 2026 की एनर्जी बेहतरीन है, कामयाबी मिलेगी, सन की एनर्जी है, जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं, काम बढ़ने वाला है। ठीक हो गया। विर्गो 2026 बेहतरीन एनर्जी, चेंज देखेंगे, बिल्कुल गाड़ी वगैरह एहतियात से चलाएं, किसी बात को दिल पर ना लें, उदासी और नेगेटिविटी से बचें। लिब्रा बुर्ज मेज़ान वीनस की एनर्जी, सुकून रहेगा, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, माली तौर पे स्ट्रॉन्ग, क्लैरिटी मिल जाएगी, कामयाबी, पार्टनरशिप, शादी। और स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब की बात करूं, बेहतरीन एनर्जी, रूहानियत में इजाफा, कामयाबी, माली तौर पे एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन, बड़ा राजयोग, बड़ा पैसा। सेहत से मुतालिक? सेहत की अगर बात करूं तो सेहत के मामलात ख़राब हो सकते हैं, वक्त पे सोएं और अपने आप को वक्त दें। और रिलेशन के हिसाब से? रिलेशन स्कॉर्पियो की एहतियात करिएगा, कोई गलत फैसला ना करिएगा जज्बाती होके, जो कि बाद में निभाना मुश्किल हो जाए। सेजिटेरियस बुर्ज कॉस की बात करूं, माजी से बाहर निकलें, बिल्कुल सेलिब्रेशन भी होगी, खुशियां मिलेगी, शादी होने के चांस। ठीक हो गया सर, बहुत अच्छा था ये सेगमेंट। मैं ही जानना चाहूँगा, एक सवाल है यूथ का कि महबूब को कदमों में कैसे लाया जाए? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है और मैं इस सवाल की तलाश में बड़ा अरसा तलाश करता रहा कि महबूब कदमों में कैसे आता है। महबूब को कदमों में लाना है तो सबसे पहले कादर मुतलक के कदमों में सर झुका दो, अल्लाह के आगे सर झुका दो। और जो मैं एक सजदा गरां समझता था, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात, रब के आगे सर झुकाओ, महबूब क्या पूरी दुनिया कदमों में आ जाएगी। क्या बात है सर। दुनियावी मामलात देखे जाएँ तो इस वक्त ईरान, इसराइल, अमेरिका की जो लड़ाई चल रही है, ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे? बिल्कुल होंगे कामयाब। लड़ाई का हल जो है आखिर मुज़ाकरात के ज़रिए ही होगा, मुज़ाकरात कामयाब होंगे। और आगे आने वाले वक्त में ये आपदाएं और बस खोल दिया जाएगा? बिल्कुल खोल दिया जाएगा। और पाकिस्तान के हालात क्या बताते हैं? बेहतरीन एशियन टाइगर बन सकता है पाकिस्तान आने वाले वक्त में। बिल्कुल पाकिस्तान के फैसलों में दुनिया के फैसले होंगे। ठीक है। अगर मैं कुछ पॉलिटिशियन के नाम ले लूँ, जैसे शहबाज शरीफ साहब का 2026 या आगे आने वाला फ्यूचर? बेहतरीन वक्त है अभी भी,
और ज़्यादा बेहतरी की तरफ जा रहा है। 2026 हुकूमत रहेगी, हुकूमत नहीं जाने वाली। इमरान खान साहब जेल से बाहर रहेंगे? अभी जेल में रहेंगे, अभी वक्त है, अभी वो सूरत हाल नहीं है कि खान बाहर आए। 2027 में भी नहीं आएंगे? चांस है, एनर्जी बेहतर है, चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। नवंबर दिसंबर में रिलीफ मिलना शुरू होगा, लेकिन आना तो है बाहर। ठीक है। और मरीम नवाज साहिबा का? बेहतर एनर्जी है, कामयाबी की तरफ जा रही है और ज़्यादा काम करेगी, पंजाब को बेहतर पोजीशन पे खड़ा कर देंगी दूसरे सूबों की निस्बत। अच्छा। नवाज शरीफ साहब? अभी बाहर रहेंगे, सेहत के प्रॉब्लम रहेंगे अभी। उनको रहेंगे। ट्रम्प की बात करें? ट्रम्प के लिए मिड टर्म इलेक्शन जीतना एक मुश्किल मरहला हो सकता है, लेकिन जीत जाएंगे। लेकिन ट्रम्प के ज़हनी मामला तो कुछ डिस्टर्ब हो जाएंगे। ट्रम्प जो है वो मैं समझता हूँ कि अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम में है। अमेरिका के लिए प्रॉब्लम रहेगी ट्रम्प की वजह से, लेकिन ट्रम्प को अंदरूनी इख्तलाफात काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे अमेरिका में, सख्त वक्त। और नेतन्याहू की बात की जाए तो उनका फ्यूचर क्या है? नेतन्याहू जो है उसके फ्यूचर की बात करूं तो नेतन्याहू इस वक्त मुसलमानों के लिए तो ख़तरा, लेकिन इसराइल के लिए तो काम कर रहा है। और मैं नहीं समझता अभी उसका कोई ऐसा बुरा वक्त आ रहा है। ठीक हो गया सर। वंस अगेन थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा लगा आपके साथ ये पॉडकास्ट करके, यकीनन आपको भी पसंद आया होगा। आपका शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, ये था आज का हमारा पॉडकास्ट दाऊद साहब के साथ। यकीनन आपको इनकी बातें पसंद आई होंगी। अपनी राय मुझे कमेंट्स में देना मत भूलिएगा। इसी के साथ देखते रहिए वॉइस ऑफ क्लिक मी पाकिस्तान। मुझे फिरोज चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।